हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड की जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का क्लास 10th और 12th का, उसकी डेट शीट मेरे पास आई है। ठीक है, तो ये जो डेट शीट है अभी आपकी ऑनलाइन नहीं आई है। अभी इस समय तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक अभी ऑनलाइन नहीं आई है। ठीक है, ये मेरे को किसी बच्चे ने भेजी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें आपका जो टाइम टेबल है वो सेट हुआ है। ठीक, अभी देखो इसमें जो है 21 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 21/2 यानी फरवरी की 21 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। ठीक है, पेपर का जो टाइम है वो 10 बजे से 1 बजे तक का है। जैसे कोई कोई पेपर आपके 2 घंटे के हैं तो वहाँ पे आपका 10 से 12 चलेगा, फिर वरना 10 से 1 चलेगा आपका। ठीक है, अब आपको जैसे ये पेपर 9:30 बजे अपने परीक्षा कक्ष में उपस्थित हो जाना है। ठीक है, और 9:45 से 9:10 बजे तक 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु प्रदान किया जाएगा। यानी पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। देखो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। 15 मिनट आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो उसको बनाने में। ठीक है, तो देखते हैं 21 को सबसे पहले जो शुक्रवार है उस दिन, तो 10 से 12 वाले में जिसका हिंदुस्तानी संगीत या टंकण ये जो सब्जेक्ट होगा, वैसे बहुत कम बच्चों का होता है। ठीक है, हाई स्कूल यानी 10th क्लास वालों का, ठीक है, उनका होगा। 12th वालों का उस समय कोई भी पेपर नहीं होगा, यानी 10 से 12 में कोई नहीं होगा। मगर यहाँ पे 10 से 12 उसी दिन, मतलब सॉरी 10 से 1 बजे वाले में, किस दिन, 21 तारीख को, वहाँ पे हिंदी का पेपर है। किनका? 12th वालों का। 12th वालों का हिंदी का पेपर, यानी मेन जो पेपर है आपके किसके, 12th के, वो 21 से स्टार्ट हो जाएंगे। 21 को आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, और जिसका कृषि हिंदी है वो कृषि हिंदी का पेपर देगा। यानी 10th वालों का उस दिन मेन जो हिंदी का पेपर नहीं है उनका 22 को है। यानी 10th के जो एक्चुअल पेपर है वो कितने से, 22 से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी 22 को उनका हिंदी का पेपर है और 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। ठीक है, और 12th वालों का उस दिन वैसे कोई मेन पेपर नहीं है। उस दिन आपका जैसे हिंदुस्तानी संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है ना, ये अलग अलग है, ये बाकी आप देख लेना इसमें। उसके बाद 23 के बाद देखो, 22 के बाद 23 को संडे है, तो 24 को मंडे है। 24 को 10th वालों का क्या है, साइंस का पेपर है, विज्ञान। ठीक है, 10th वालों की बात कर रहा हूँ। और जो 12th वाले हैं, 12th वालों का देखो इस दिन सैन्य विज्ञान और शिक्षा शास्त्र जिसका होगा उनका है। ठीक है, यानी मेन सब्जेक्ट जो है वो नहीं है आपके उस दिन। ठीक है, 25 को देखेंगे तो 25 को जो 10th वाले हैं उनका उर्दू का पेपर है। इसका उर्दू का पेपर 25 को। और उस दिन 12th वालों का जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी का पेपर है और लेखा शास्त्र का पेपर है आपका। ठीक है, आर्ट्स वालों के जो सब्जेक्ट है उनका। ठीक है, यानी मेन अभी 12th वालों का जो साइंस वाले हैं उनका हिंदी का पेपर हुआ है और आर्ट्स वाले हैं उनका भूगोल का यानी ज्योग्राफी का पेपर हुआ है। ठीक है, 26 की आपकी छुट्टी है। फिर 27 को देखो यहाँ पे भी आपकी 2 शिफ्ट चलेगी, एक 10 से 12 और एक 10 से 1। तो 10 से 12 वाले हिंदुस्तानी संगीत वही है। और 10 से 1 वाले में 10th वालों का मेन सब्जेक्ट उस दिन कोई नहीं है ना, जिनका संगीत का पेपर होगा उन्हीं का होगा। किस दिन, 27 तारीख को। अगर हम 12th की बात करें तो 12th का जो 10 से 1 बजे वाला टाइम है उसमें इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, और व्यावसायिक अध्ययन ये पेपर है उस दिन। ठीक है, बाकी जो कृषि वाले हैं वो देख लेना इसको। ठीक है, 27 के बाद हम आएंगे 28 तारीख को। तो 28 को जो है 10 से 1 बजे में आपका गृह विज्ञान जिसकी होम साइंस है लड़कियों की, ठीक है, उनका पेपर होगा। और यहाँ पे देखो समाजशास्त्र जो किनका, आर्ट्स वालों का 28 को समाजशास्त्र का पेपर है। ठीक है, और मैथ्स वालों का जो आपके साइंस वाले हैं उनका मैथ्स का पेपर है। बायो वालों का तो 27 को जाएगा और मैथ्स वालों का 28 को होगा। ठीक है, तो अच्छा गैप मिल रहा है बच्चों को यहाँ पे, मैथ्स वालों को और बायोलॉजी वालों को, है ना, बायो वालों को। अगला है 1 तारीख को। ठीक है, तो 1 तारीख को देखो, 1 फरवरी से 28 का जाएगा यहाँ पे। 1 मार्च जो है उस दिन 10 से 1 बजे वाले में जो आपका हाई स्कूल है यानी 10th वाले उनका संस्कृत का पेपर होगा और जो आर्ट्स वाले हैं उनका राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, बाकी कृषि, इनका कृषि अर्थशास्त्र उनका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम
1 के बाद 2 को छुट्टी है, 3 को आपको मंडे है, ठीक है। उस दिन आपका 10th वालों का इंग्लिश का पेपर है, 3 को 10th वालों का इंग्लिश का पेपर है। और जो 12th वाले हैं उनका ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले जो होंगे बच्चे, उनका पेपर होगा, ठीक है। फिर आएंगे 4 को, 4 को 10th का कोई भी पेपर नहीं है। और जो 12th वाले हैं उनका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स जो मेन सब्जेक्ट है, और मनोविज्ञान, ठीक है, फिजिक्स वाले, तो इनको अच्छा खासा गैप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर मैथ्स का पेपर कितनी तारीख को है आपका? 28 के बाद सीधा आपका पेपर जो होगा 4 को होगा, ठीक है। तो यानी 4 दिन का गैप आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 5 तारीख को जो 10th वाले हैं उनका SST का पेपर है, और जो आपका 12th वाले हैं उनका गृह विज्ञान का पेपर है, ठीक है। इसके बाद देखो 6 तारीख को, इसके बाद आते हैं 6 तारीख को, तो 10th वालों का जिनका पंजाबी बंगाली है ना, ये जो सब्जेक्ट होंगे उनका पेपर होगा। और 12th वालों का उस दिन इंग्लिश का पेपर है, किसका? इंग्लिश का, ठीक है। बाकी कृषि पालन ये देख लेना, है ना, पशुपालन जिनका भी होगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं 7 तारीख को, 7 तारीख को 10 से 1 में आपका 10th वालों का साइंस मैथ्स का पेपर है, 10th वाला मेन सब जो आपका साइंस का पेपर। तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा गैप मिल रहा है बच्चों को, है ना। SST को 5 को है, और उसके बाद 7 को आपका मैथ्स है, यानी 5 के बाद 6, 1 दिन का गैप मिल रहा है आपको मैथ्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही दिन का गैप होगा 10th वालों के लिए, तो ज़्यादा गैप नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे इनका संस्कृत और पंजाबी 12th वालों का मेन सब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिजिक्स हुआ था कितने तारीख को? 4 तारीख को, ठीक है। 4 के बाद अभी कोई 4 के बाद एक 6 को इंग्लिश का पेपर है आप लोगों का, ठीक है, 12th वालों का। उसके बाद 7 हो गया, 8 को देखो, 8 को IT का पेपर है 10th वालों का, ठीक है। 10 से 12:30 यानी 2.5 घंटे का पेपर है। और 10 से 1 में आपका किसका? ये कला, कोई रंजन कला है उसका। और 8 तारीख को 12th वालों का केमिस्ट्री का पेपर है मेन, ठीक है। तो इसमें भी आपको ठीक ठाक गैप मिला हुआ है, ठीक है, ज़्यादा गैप भी अच्छा नहीं होता है। अगला है 10 तारीख को, उस दिन आपका 10 से 1 आपका व्यापारिक बही खाता है, ये जो पेपर हैं वो होंगे। और बायो वालों का अर्थशास्त्र का पेपर है उस दिन, वो बायो वालों, आर्ट्स वालों का अर्थशास्त्र का पेपर है, ठीक है। बाकी जिसकी कृषि गणित, कृषि रसायन वो होगा, वो इसका पेपर है। उसके बाद 11 को आपका लास्ट पेपर जिन बच्चों का है, ठीक है, 10 से 12 10th वाला का उस दिन ITS, ऑटोमोटिव, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जिनकी भी होंगी, प्लम्बर, ये पेपर होगा उस दिन 10 से 12, 2 घंटे का। और 12th वालों का जो है टूरिज्म जिनका है ना, ब्यूटी एंड पार्लर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, उनका पेपर है। और जो 10 से 1 वाले हैं उनका कंप्यूटर विज्ञान 12th वालों का है, 10 से 1 में 10th का कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डेट शीट है आपकी, ठीक है, फाइनल डेट शीट जो आपकी आई है। बाकी ये क्या पता कुछ टाइम बाद ये भी अपलोड हो जाएगी, आपकी ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी ये दिख जाएगी। तो इतना है, बाकी आप लोगों को मिल गया होगा, है ना। मैंने आपको डिटेल में बता दिया किस दिन आपको किस पेपर है, ठीक है। ठीक ठाक गैप मिला है, ठीक है। 10th वालों को बस एक मैथ्स में 1 दिन का गैप मिला है, तो आप लोगों को उसकी अच्छी से प्रैक्टिस अभी से कर लेनी है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।